आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ही आई कैंडी टाइप के लगते हैं, वो बहुत ही नीट क्लीन एंड शार्प से लगते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है हमें देखने में, उनको देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम उनको देख के सोचते हैं काश हमारी भी ऐसी पर्सनैलिटी होती। तो उसके ही लिए मैं आपसे आज कुछ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हो और आप भी कॉम्प्लीमेंट्स ले सकते हो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। मेरा नाम नंदिनी है एंड आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर और आज मैं सब आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी भी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड और वेल बैलेंस्ड लगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है वो होती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, इंटरनल की बात मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी एक्सटर्नल की बात। तो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है हमारी स्किन। तो आपको अपनी स्किन पे की केयर करना बहुत ज़रूरी है और आपको अपनी स्किन को एनहेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपना एक स्किन केयर रिजीम चाहिए, लेकिन आप स्किन रिजीम नहीं बना सकते ऐसे ही। आपको उसके लिए आपकी स्किन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक अट्रैक्टिव हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपकी पर्सनैलिटी पे चार चांद लगा लेती है। आप इस बात को समझते हो, मानते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। अब स्किन टाइप होता है ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। तो ये कुछ मेजर 5 टाइप्स के स्किन टाइप होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्किन केयर रिजीम बनाना चाहिए। ये हो गई पहली बात हमारी स्किन की। दूसरी बात, आपको अपने स्किन का अंडरटोन पता होना चाहिए कि मैं वार्म अंडरटोन की हूँ या फिर मैं कूल अंडरटोन की हूँ। अब अगर आपको नहीं पता है तो देयर आर फ्यू वेज जिससे आप अपने अंडरटोन को पता कर सकते हो। सबसे इजी है, करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर, आपने दोनों को देखा होगा। जो करिश्मा कपूर है उसके चेहरे पे थोड़ा पीलापन सा होता है, तो वो वार्म अंडरटोन की। अगर आपके चेहरे पे कुछ सुनहरी सी लाली है तो वो आप हो वार्म अंडरटोन के। और अगर आपका चेहरा थोड़ा सा लाल लाल है जिसपे सुनहरापन कम है और थोड़ा सा ब्लूइश और रेडिश ज़्यादा है तो वो आप कूल अंडरटोन के हो, जैसे कि करीना कपूर है। तो अगर आप करिश्मा कपूर से मैच करते हो तो आप वार्म अंडरटोन के हो, आप करीना कपूर से मैच करते हो तो आप कूल अंडरटोन के हो। और दूसरा तरीका है, आप अपनी वीन्स चेक कर सकते हो। अगर आपकी जो ये वीन्स है अगर वो ग्रीनिश कलर की हैं तो आप वार्म अंडरटोन के हो, और अगर आपकी जो वीन्स है वो अगर थोड़ी सी अगर वो आपकी ब्लूइश या पर्पल कलर की हैं तो आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरे बीन्स का कलर क्या है यार, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो, मतलब आप लकी हो। ठीक है। तो ये होते हैं स्किन को जानना। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स और रिजीम बनाइए स्किन केयर का जिससे आपकी स्किन हेल्दी लगे। और अंडरटोन जानने के बाद आप अपने मेकअप के शेड्स, अगर आप मेकअप नहीं भी करते, कोई क्रीम भी लगाते हैं तो क्रीम भी उस शेड के लगाइए जो आपके अंडरटोन के साथ जाए। आप लिप कलर अगर कुछ नहीं करते, केवल लिप कलर और कोई भी BBCC क्रीम लगाते हो तो उसके लिए भी आपको अपना अंडरटोन पता होना चाहिए, जिससे आप अपने लिए राइट लिप कलर का शेड और राइट BB या CC क्रीम पता कर सको। ठीक है। तो इसलिए आपको अपना अंडरटोन पता होना चाहिए। और फिर आपको अगर स्किन टाइप पता है और आप मेकअप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन के लिए कैसा मेकअप होता है और ड्राई स्किन के लिए हमें कैसा मेकअप करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी अगर आपको इनहेंस करनी है तो आपको अपने स्किन का पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। ये मिनिमम है, आपको इतना तो करना ही चाहिए अगर आपको भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए एक्सटर्नली। तो आपको खुद को एक्सेसराइज करके रखना चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ पहन के रखना चाहिए जो आपके कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट करे। आप कोई नेक पीस पहन सकते हैं, आप कोई ईयररिंग्स पहन सकते हैं, आप हाथों में कोई कंगन, ब्रेसलेट, एक रिंग डाल के रखते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को और इन्हेंस करती है और आपके जो भी कपड़े होते हैं उनकी भी शोभा को और बढ़ाती है। आप देखते भी हैं कि हम लोग ट्रेंड भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप वियरिंग इट एंड ओनिंग इट। एक होता है कि आपने कपड़े पहन लिए, एक होता है कपड़े को ओन करना। तो जो कपड़ों की ब्यूटी होती है वो आपकी एक्सेसरीज से बहुत इन्हेंस होती है। जो अब आप अगर आप एक्सेसराइज भी करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर अपना अंडरटोन पता चल गया है कि आप करिश्मा कपूर की तरह वार्म टोन हो या करीना कपूर की तरह कूल अंडरटोन हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेसराइज करना चाहिए। अगर आप वार्म अंडरटोन के हो तो आपको थोड़े से गोल्डन कलर के
के ज्वेलरीज या एक्सेसरीज कैरी करनी चाहिए। और अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आपको थोड़ा सा सिल्वर कलर के पहनने चाहिए। और अगर आप न्यूट्रल टोन हो, जैसे कि मैं हूँ, मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है, तो आप लकी हो मेरी तरह। आप चाहे गोल्डन पहनिए, आप चाहे सिल्वर पहनिए, आप पे दोनों ही खिलेगा। ठीक है, तो एक्सेसरीज के टाइम पे भी आपको अपना अंडरटोन फायदे में होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने और मुझे कैसे एक्सेसरीज कैरी करनी है। तो ये हो गई हमारी एक्सेसरीज से रिलेटेड कुछ बात, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी और ग्रूम लगेगी और आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो होता है क्लोथिंग का। क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप खुद के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कपड़े आपकी बहन पे अच्छे लगते हैं, आप पर अच्छे नहीं लगते। तो उसका रीज़न सबसे पहले तो यही हो सकता है कि अंडरटोन। हो सकता है वो वार्म अंडरटोन के हो, आप कूल अंडरटोन के हो, तो आप पे जो कलर पहनते हो उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप वार्म अंडरटोन के हो तो आपको चटक कपड़े पहनने चाहिए, ब्राइट कलर पहनने चाहिए। मतलब एक शेड होता है, जैसे कि अभी मैं मानो ये मैंने ग्रीन का ही एक शेड पहन रखा है। अब ग्रीन के ही बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो अगर वार्म अंडरटोन हो तो आप ब्राइट कलर्स के साइड जाइए, और अगर आप कूल अंडरटोन हो तो सेम कलर के पेस्टल या थोड़े से नॉर्मल कलर के साथ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कपड़ों के कलर की बात, जो कि आपके अंडरटोन पे डिपेंड करता है। नंबर 2 हो गए कि बॉडी शेप। आपकी बॉडी शेप कैसी है, आपको उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी आपकी पर्सनैलिटी और इन्हेंस हो। तो उसके लिए आपको अपना बॉडी शेप पता होना चाहिए। अगर आप कृति सेनन जैसे या फिर दीपिका पादुकोण जैसे दिखते हो तो आपका बॉडी शेप रेक्टेंगुलर है, तो आप उनकी फैशन सेंस से सीख सकते हो कि आपको कैसे कपड़े कैरी करने हैं। अगर आपकी बॉडी आवर शेप है तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो नोरा या किम कार्दाशियन जैसी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े कैरी कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी एप्पल शेप्ड है तो इसका मतलब आपकी बॉडी विद्या बालन जैसी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, विद्या बालन और परिणीति चोपड़ा टाइप है तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े कैरी कर सकते हो। मैं एक्ट्रेसेस के नाम इसलिए बताती हूँ क्योंकि इससे इजी होता है हमारे लिए रिलेट करना। तो अगर आपकी कोई ऐसी हीरोइन मिल जाती है, जैसे कि अगर आपका राउंड फेस है, आप कूल अंडरटोन हो, तो आप आलिया भट्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप वार्म अंडरटोन हो, आप वार्म अंडरटोन हो और आप ओवल शेप हो, तो आप करिश्मा कपूर को फॉलो कर सकते हो फैशन के सेंस में। इससे क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है, आपके लिए फिर ये रॉकेट हार्ड साइंस नहीं रहती, जब आपके पास एक रेफरेंस होता है कि अच्छा मेरी बॉडी रेक्टेंगुलर है तो मेरी बॉडी मतलब कृति सेनन या दीपिका जैसी है, तो मुझे उनसे उनके फैशन सेंस से आप सीख सकते हो और आप देख सकते हो कि आप पे वो अच्छी लग रही है या नहीं। तो इसीलिए जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए सोचो तो आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़े का मतलब महंगे कपड़े नहीं होता, अच्छे कपड़े का मतलब सही कलर, सही डिजाइन, सही फिटिंग होता है। तो उसके लिए आपको अपना बॉडी शेप पता होना चाहिए कि आप रेक्टेंगल हो, पियर शेप्ड हो, एप्पल शेप्ड हो या आवर ग्लास हो। ठीक है, आपको अपना बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। और कलर के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपका अंडरटोन आपको पता होना चाहिए। हम बात करेंगे हेयर्स के बारे में। हम सब जानते हैं हेयर्स हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपका एक अच्छा हेयर कट और अच्छा हेयर आपकी पर्सनैलिटी को उभार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए एक अच्छा हेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब हेयर में 2 चीज़ें आती, एक आता है आपका हेयर केयर, जिसमें आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है, हेयर पैक यूज़ करने हैं। ठीक है, जिससे कि आपके बाल अच्छे लगे, आपका बालों का टेक्स्चर अच्छा हो, आपके बाल शाइनी से लगे। नंबर 2 आपका हेयर स्टाइलिंग, कि आपका बाल एटलीस्ट ट्रिम्ड हो और उनका एक नॉर्मल सा अच्छा सा हेयर कट हो। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर आपके पास अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हेयर कलर, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और अगर आपके पास इतने हेयर रुपये नहीं है कि मैं कोई हेयर कलर कराऊँ या महंगा सा हेयर कट कराऊँ, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए फेस पैक्स यूज करने हैं, जिससे कि आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहे, और ट्रिम रखना है और छोटा सा एक अच्छा सा ट्रिम करके हेयर स्टाइल रखना है प्यारा सा। बस आपको ज़्यादा उसमें नहीं टेंशन लेनी है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लोगे तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगा एंड होल पॉइंट इज़ गॉन। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है। कि अगर कोई भी मैंने टिप्स बताया तो उसमें आपके पास पैसे नहीं है या आपको नहीं पता कि मैं कैसे रिसोर्सेज इकट्ठी करूँ, तो आप अपना दिमाग लगाइए, लेकिन टेंशन मत कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, और कोई भी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो बस आपको जब सिंपल चीज़ें जब खरीदोगे, अगर आप कोई ऑब्वियसली आप फेस वॉश खरीदोगे, क्रीम खरीदोगे, तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आप बेटर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। इसीलिए बस प्लीज़ कोई फाइनेंशियल बर्डन ना अपने ऊपर लीजिए, ना अपनी फैमिली के ऊपर डालिए। ठीक है,
ओके चलो ये पॉइंट मैंने बोल दिया, चलो आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। पेट की बात कर रहे थे, तो अगर आप हेयर कट ले रहे हैं तो आपको हेयर कट अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका फेस ओवल है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है, हार्ट शेप है, आपका फेस का कट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सा हेयर कट लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा फेस शेप क्या है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर फेस है तो आपका करीना कपूर जैसा फेस है, अगर आपका ओवल है तो आपका ऐश्वर्या जैसा फेस है, अगर आपका फेस राउंड है तो मेरा आलिया भट्ट का और सेलेना गोमेज का ऐसा फेस है, ठीक है। और हार्ट शेप तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हम छोटी छोटी बातों के पे आते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, बॉडी ऑर्डर। आप एक अच्छा परफ्यूम यूज कीजिए और एटलीस्ट डेली नहाने का ट्राई कीजिए। अगर आप कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है नहाने धोने का, देन एब्सोल्युटली फाइन, टेक योर टाइम। बट अगर जब भी आपको अच्छा फील हो तो टेक अ शावर, आप बात लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रही हो इमोशनली तो चिल, ओके। लेकिन अगर you are in a well space in your head, then to take a shower every day एंड अच्छा सा परफ्यूम यूज कीजिए जो आपको बॉडी ऑर्डर पे सूट करता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। नंबर 2, आपको हमेशा नेल्स अपने नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। अगर आप नेल पिन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर नेल्स आपके क्लीन होने चाहिए। नंबर 13 आते हैं आपके आईब्रोज। आपके आईब्रोज आपका फेस का शेप पूरा चेंज कर देते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अपनी जो भी आईब्रोज है वो वेल मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये कुछ ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको जो भी है छोटी छोटी बस चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप देखोगे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, और आप जब खुद ही मिरर में देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जब आप पता है बाहर से अच्छे लगते हो ना, तो आपको अंदर से भी अच्छा लगता है। ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप जिस दिन आपका अच्छा सा हेयर डे होता है, जिस दिन आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उस दिन आपको मतलब पता नहीं अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं से। इसीलिए आपको अपने आप को अंदर से तो उभारना ही है, पर अपने आप को अपनी बाहर की पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, और छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को उभार सकते हो। आई होप यू guys like this video. I hope this video will be helpful to you. So thank you so much for staying here, and please do subscribe my channel. Thank you for being here. Bye bye.